यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का संपूर्ण अवलोकन दिया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तीर्थ स्थल। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है। तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा कायम रखी गई यह एक अनूठी विशेषता है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में ही पाई जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवियां स्थापित है। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की छवि है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। मंदिर के 5 स्तर हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। मंदिर स्वयं एक विशाल प्रांगण में स्थित है, जो एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरा है। शिखर या शिखर मूर्तिकला की सजावट से सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहाँ देवता को चढ़ाया गया प्रसाद, पवित्र प्रसाद, दोबारा भी चढ़ाया जा सकता है। समय के देवता शिव अपनी पूरी महिमा के साथ उज्जैन शहर में हमेशा राज करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, जिसका शिखर आसमान में ऊंचा है, क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग है, अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को जगाता है। महाकाल आधुनिक व्यस्तताओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा अर्चना चलती है। मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे पार्वती का मंदिर है, जिन्हें अवंतिका देवी, उज्जैन शहर की देवी के रूप में जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शक्ति पीठ के रूप में महाकालेश्वर। मुख्य लेख: दक्ष यज्ञ और शक्ति पीठ। सती देवी का शव ले जाते हुए शिव। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शक्ति पीठ वे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि जब शिव सती देवी के शव को ले जा रहे थे, तब उनके शरीर के अंग यहाँ गिरे थे, जिसके कारण शक्ति की उपस्थिति यहाँ स्थापित हुई थी। 51 शक्ति पीठों में से प्रत्येक में शक्ति और काल भैरव के मंदिर हैं। कहा जाता है कि सती देवी का ऊपरी होंठ यहाँ गिरा था और शक्ति को महाकाली कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। स्थान: शहर उज्जैन, राज्य मध्य प्रदेश। स्थित पवित्र शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर। आध्यात्मिक महत्व: 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग। महाकाल के रूप में जाना जाता है, जो समय और मृत्यु के देवता हैं। एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग, दक्षिण की ओर मुख करके के रूप में पूजा जाता है, जो शिव का एक दुर्लभ रूप है जो मृत्यु काल पर विजय पाने वाले के रूप में है। लिंग स्वयंभू, स्वयं प्रकट है, मानव निर्मित नहीं है। किंवदंती: शिव पुराण से। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब शत्रुओं ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तो श्रीखर नामक एक युवा बालक और वृद्धि नामक एक पुजारी ने रक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने उग्र रूप में प्रकट हुए और शत्रुओं का नाश करते हुए स्वयं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भस्म आरती सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान। प्रतिदिन सुबह 4 बजे श्मशान घाट से पवित्र भस्म के साथ की जाती है।
भारत का एकमात्र मंदिर जहां अनुष्ठान में श्मशान भस्म का उपयोग किया जाता है। बहुत लोकप्रिय, अग्रिम बुकिंग और वैध पहचान पत्र अनिवार्य है। सख्त ड्रेस कोड, पुरुषों को धोती, नंगे शरीर का ऊपरी भाग पहनना चाहिए, महिलाओं को साड़ी सूट पहनना चाहिए। मंदिर वास्तुकला, बहुमंजिला मंदिर, 3 स्तर, जिसमें ओंकारेश्वर, नागचंद्रेश्वर और महाकालेश्वर के मंदिर हैं। गर्भगृह भूमिगत है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मराठा और भूमिजा शैली में खूबसूरती से निर्मित एक विशाल शिखर और अलंकृत स्तंभों के साथ कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा इंदौर हवाई अड्डा 55 किलोमीटर है। ट्रेन द्वारा उज्जैन जंक्शन, UJN सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से इंदौर, भोपाल और आसपास के शहरों से बस टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। आसपास के आकर्षण, काल भैरव मंदिर, उज्जैन के संरक्षक देवता। हरसिद्धि माता मंदिर, शक्ति पीठों में से एक। राम घाट, शाम की शिप्रा आरती। सांदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ। चिंतामन गणेश मंदिर, प्राचीन गणेश मंदिर। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय, महाशिवरात्रि, फरवरी-मार्च, भव्य समारोह और रात भर चलने वाले अनुष्ठान। श्रावण माह, जुलाई से अगस्त, विशेष पूजा और तीर्थयात्रियों की भारी आमद। अक्टूबर से मार्च के बीच सुखद मौसम। क्या आप चाहेंगे महाकालेश्वर के लिए यात्रा कार्यक्रम? भस्म आरती बुक करने के चरण, मंदिर के पास ठहरने की जानकारी मुझे बताएं, मुझे मदद करके खुशी होगी।